हेलो एवरीवन, सो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पजल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही है कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्म करने की क्या एग्जैक्टली वो तार है। लाइक सपोज अगर ये बॉक्सेस का है तो इसमें आपको देखना है कि अच्छा बॉक्सेस वो कैसे अलाइंड है। फिर उसके अगर आपने एक बार वो पैटर्न फाइंड कर लिया उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिकॉज मेन इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड ही सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये एक पैरा है, तो समझते हैं लाइन बाय लाइन इसको रीड करते हैं एंड आफ्टर दैट हम ट्राई करते हैं उसको अलाइन करने का, बॉक्सेस किस अरेंजमेंट में अलाइंड है। गॉट इट? इतना समझ आया? चलो 6 बॉक्सेस है मेन चीज। इसमें ना आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, जैसे केसेस बनेंगे। सपोज 2 केसेस बन गए, उसके बाद स्टेटमेंट में ही कुछ चीज होगी, पैराग्राफ में कोई स्टेटमेंट ऐसी होगी जिससे आपको पता चलेगा ओके ये वाला केस तो वैलिड ही नहीं है, तो उसको आपको एलिमिनेट करना है। ऑलराइट, सो 6 बॉक्सेस हैं, ये ध्यान रखना 6 बॉक्सेस हैं। और ये कैसे अलाइंड है? लाइक रैक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रैक्स हैं नीचे से ऊपर। ठीक है, ऐसे इसकी नंबरिंग है। सो P इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव R। 2 टर्म्स होंगी इसमें, एक तो होगी इमीडिएटली अबव और दूसरी होगी अबव। जैसे वो होगा सी अबव, वही मतलब है इसका इमीडिएटली अबव की एकदम ऊपर। सपोज P अगर थर्ड में है तो R इधर होगा, ये होता है इमीडिएटली अबव का मतलब। और अबव मतलब क्या होता है? जैसे L इज प्लेस्ड अबव M, मतलब L इधर भी हो सकता है देन M यहाँ हो सकता है, बीच में बॉक्स का गैप है। या फिर ऐसे भी हो सकता है L देन ऐसे भी हो सकता है, ये भी अबव ही है। या फिर ऐसे हो सकता है L एंड इधर M। समझ आ रही है चीजें? ठीक है, लाइन बाय लाइन इसका स्टेटमेंट समझने की ट्राई करते हैं। P is placed immediately above R. P is placed above R. ठीक है, only one box is between 175 and 165 balls boxes. इसमें क्या है कि अल्फाबेट्स हैं बॉक्स के और उन बॉक्सेस में कुछ बॉल्स भी हैं, तो हमें दोनों को ही साथ में लेकर चलना है। 1 बॉक्स है किसमें 175 और 165 जिसमें बॉल्स है उन बॉक्सेस के बीच में। तो ऐसे हो सकता है 165 फिर एक बॉक्स देन 175। एक और अरेंजमेंट हो सकता है 175 एक बॉक्स एंड 165। ऑलराइट, नेक्स्ट इज U के पास 210 बॉल्स हैं। U के पास 210 बॉल्स हैं। L जो है वो M से ऊपर है, इमीडिएटली अबव नहीं बोला, M से ऊपर है मतलब कहीं भी हो सकता है, बीच में कितने भी बॉक्सेस हो सकते हैं। L जो है वो M से ऊपर होना चाहिए, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। और एक और चीज है, नीदर इज इन दी टॉप मोस्ट रैंक, मतलब जो टॉप मोस्ट रैंक है दैट इज 6th रैंक। ना तो L ना तो M, इन दोनों में से कोई भी सबसे टॉप पर नहीं है। ठीक है, थर्ड है ये चीज, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 119, जिसमें जिस बॉक्स में 119 बॉल्स हैं वो इमीडिएटली अबव है किसके? जिस बॉक्स में 190 बॉल्स हैं। तो ये कैसे होगा? 119 जिसमें 190 जिसमें। ठीक है, क्लियर है? Then 3 boxes are between R and the box which has 180 balls. 3 boxes है किसमें? R के बीच में और 180 के बीच में। तो R 1 2 3 180, या फिर 180 1 2 3 R। Getting it? समझा? दोनों जितने केसेस पॉसिबल है उतने केसेस बनाने हैं। अब इमीडिएटली अबव वाले में तो एक ही केस बन सकता है, बिकॉज वो तो मेंशन किया कि 119 जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके? 190 की, तो और कोई तो केस बन नहीं सकता इसमें, तो इसलिए हमने सिर्फ एक बनाया। देन 175 इज इमीडिएटली अबव 180। 175 इज इमीडिएटली अबव 180। ऑलराइट, ठीक है। देन 2 बॉक्सेस आर बिटवीन 190 एंड K और 190 के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो ये सब आपको केसेस गिवन है, इतना केस समझ आया।
अब ट्राई टू मर्ज दीज, इन केसेस को मर्ज करना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बॉक्सेस कौन से केस में गिवन है, करेक्ट ये वाले केस में गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। तो अब इसको उठाओ, इसको लेकर फर्दर हमें सॉल्व करना है, ओके। तो चलो ये सीन है, राइट इट डाउन। क्या करते हैं सबसे पहले यहां पे लिखो, फर्स्ट वाला उठाओ R, देन 1 2 3 180, ठीक है। और दूसरा भी लिख लेते हैं 180 1 2 3 R। स्टार्ट करते हैं इस वाले से, R की इमीडिएटली अबव क्या है P, तो डाल दो। इस फर्स्ट वाले केस में P इधर आएगा, सेकंड वाले केस में P इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डन। नेक्स्ट है, अभी इसको हम छोड़ते हैं बिकॉज ये थोड़ा क्लियर नहीं है। जो फिगर्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक और चीज गिवन है, 180 के डायरेक्टली ऊपर कौन सा है 175, 180 के डायरेक्टली ऊपर कौन सा 175, ओके। तो 175 इधर डालू, 180 175, ठीक है। अब इस केस में कहां डालू मैं 175, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे कहां आएगा 175 इधर, ठीक है। ये भी सही है, ओके। नाउ द थिंग इज, ये हो गया ये हो गया, इस वाले को उठाओ 165 एक बीच में खाली और देन 175, दैट मीन्स 175 और 165 के बीच में कितना एक बॉक्स है। देखो कहां पे है 175, चलो पहले ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं उठा रही हूँ और दोनों में ट्राई करके देख रही हूँ कि किसमें वैलिड है। पहले 175 है और उसके ऊपर 165 आएगा, 175 एक ब्लैंक 165, ठीक है, ये तो सही है। अब सेकंड राइट हैंड साइड वाले केस को इसमें डालने का ट्राई करो, राइट हैंड साइड को इस वाले में डालने का ट्राई करो, 175 फिर उसके नीचे एक बॉक्स देन 165, तो 175 एक बॉक्स 165 यहाँ पे आ रहा है। बट हमें कितने बॉक्सेस बोले, 6 बॉक्सेस, तो 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी हो रखे हैं। तो अगर हम इसको करने लग गए तो ये तो वैलिड ही नहीं होगा केस, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला केस इसके साथ नहीं है, सिर्फ ये इसके साथ था, ठीक है। ऐसे ही इस वाले को देखो, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन इसमें डालने का ट्राई करो, कैसे 175 के ऊपर एक बॉक्स खाली है देन ऊपर 165 है, तो क्या वैलिड है, नो इट्स नॉट वैलिड। अब ये वाला इधर ट्राई करो डालने का, 175 देन एक ब्लैंक देन 165, डल गया, क्लियर है। तो अभी हमारे पास सिनेरियो क्या बन गया, इधर लिखती हूँ P R आफ्टर अप्लाइंग दिस एंड दिस, ठीक है। P R 165 एम्प्टी बॉक्स 175 एंड 180, और दूसरा केस है 175 180 165 ब्लैंक P एंड R। यहाँ पे क्या बोला है, यू के पास कितनी बॉल्स है, 210 बॉल्स हैं। यू के पास कितनी 210। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करो, ये यू नहीं हो सकता, ये यू नहीं हो सकता, क्या ये यू हो सकता है, नो बिकॉज उसमें गिवन है 210 बॉल्स हैं। क्या ये हो सकता है, नो ये हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे यू कौन सा होगा, ये वाला ही ब्लैंक। सिमिलरली इस केस में भी कौन सा यू हो सकता है, यही हो सकता है बिकॉज पी आर ऑब्वियसली यू नहीं है, और ये तीनों भी यू नहीं हो सकते, वाई बिकॉज 210 बॉल्स है यू में और वो गिवन है, ठीक है। तो यू का भी हो गया केस। नेक्स्ट इज ये वाले पे फोकस करो, आर एंड 180। क्या गिवन है, आर और 180 के बीच में 3 बॉल्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, सॉरी। तो आर एंड 180, सी वैलिड कौन सा होगा, कौन सा ट्राई कर सकते हैं हम। पहले आर है उसके नीचे 180 है, आर है उसके नीचे 180 है, ठीक है, ये इसके साथ वैलिड है, ओके। अब
इसको ही इसमें ट्राई करते हैं डालने का, क्या डल रहा है 180 उसके नीचे फिर आर, 180 उसके नो, ये इसके साथ नहीं करेक्ट है। मूविंग ऑन, आर देन नीचे 180, आर नीचे 180, नो इट्स नॉट, ये वाला इसमें वैलिड है। कैसे 180 देन उसके बाद 1 2 3 देन आर, करेक्ट, ये भी डालना है केस। अब क्या रिमेनिंग है 119 190 119 और दिस एंड दिस, ठीक है। और एक ये भी है एल इज प्लेस्ड अबव एन, ओके। तो अब फोकस करो लेफ्ट हैंड साइड पे और चेक करो पी एंड आर, ठीक है। अभी हमें ना ये वाली जो लाइन है, ये वाली स्टेटमेंट को एंड पे कंसिडर करो, वाई, बिकॉज हमें नहीं पता कि एल और एम के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, हमें नहीं पता कि कितना दूर है एल एम से, कितना अबव है एल एम से। तो ऐसे केसेस को एंड पे हैंडल करते हैं, बिकॉज जो फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग इसको रख देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बोला है हमें कि 190 के ऊपर है 119, 190 के ऊपर है 119, ठीक है। सो कैसे हो सकता है इस केस में 119 और 190 कैसे बन सकते हैं, यहां पे आना चाहिए 190 और 119, ऐसे ही होगा इस केस में भी, बिकॉज ये तो 210 गिवन ही है। इस केस में कैसे हो सकता है 190 119, ऐसे ही होगा, यही है पॉसिबिलिटी, करेक्ट। वापस से लिखती हूं मैं, P जिसका 119 है, R 190, 165 है, हमें नहीं पता क्या है, U है जिसका 210 है, ये लेफ्ट हैंड साइड देख रही हूं मैं, देन इज 175, देन इज 180, ये एक केस है। दूसरा केस है 175, हमें नहीं पता कौन सा है इसमें, 180, 165, देन इज U जिसका 210 है, P जिसका नंबर इज, बॉल्स का नंबर इज 119, R 190, ऑलराइट, ये भी डन है। अब बचा ये वाला केस, K और 190 के बीच में दो बॉक्सेस हैं, K और 190 के बीच में दो बॉक्सेस हैं। देखो K कहाँ पे हो सकता है, या तो K इधर होगा, या तो K इधर होगा, या तो K इधर होगा, ऐसा ही हो सकता है। तो ठीक है, 190 और K के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, दो होने चाहिए, तो 1 2, देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है K, ठीक है। और इस केस में कहाँ पे आ रहा है K, 190 1 2, K यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। दोनों का लिख दिया मैंने, K कहाँ पे आ रहे हैं, एक केस में और यहाँ पे। अब लास्ट हमारे पास है कि L इज प्लेस्ड अबव M, L इज प्लेस्ड अबव M, तो कहाँ पे है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा M तो यहाँ पे होगा L, बिकॉज L इज अबव M ऑब्वियसली। और इस केस में कहाँ पे होना चाहिए, L इज प्लेस्ड अबव M। अब लास्ट लाइन कि नीदर इज इन द टॉप मोस्ट रैक, ना तो L ना तो M, कोई भी टॉप मोस्ट रैक पे नहीं है। लेकिन सेकंड केस में देखो L जो है वो टॉप मोस्ट रैक पे है, तो दैट मीन्स ये एलिमिनेट हो गया हमारा केस। तो वैलिड केस है क्या, ये P R L U K M, ये बॉक्सेस की सीक्वेंस है। एंड नंबर ऑफ बॉल्स इज 119 190 165 210 175 एंड 180। क्लियर, लाइन बाय लाइन रीड किया, देखा कितने केसेस बन रहे हैं, सारे केसेस लिख दिए। फिर देखना है कि सबसे ज्यादा बॉक्सेस कौन से केस में इंक्लूड हो रहे हैं, सो दैट हमें इजी हो उसके अकॉर्डिंग और ज्यादा एनालाइज करना। वही चीज हमने की है, स्टेप बाय स्टेप मूव करते रहे। केसेस दो ही बने, एंड तक दो ही केसेस थे। फिर देखा हमने कि एंड पे जाके एक केस एलिमिनेट हो गया कंप्लीटली, बिकॉज वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो क्या समझ आया हमें, फाइनली हमारा ये केस है। तो अब ये हमारा आ गया सीक्वेंस क्या है, अब इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस नाउ। चलो, सीक्वेंस मैंने इधर लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स है इसके, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्सेस विच आर प्लेस्ड एट इवन रैक, इवन नंबर रैक। इवन नंबर कैसे, ये 1 है 2
3 4 5 6। इवन नंबर कौन सी है रैक? 1 2 3। तो क्या होगा, क्या बताना है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? इवन नंबर, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन इवन नंबर्ड रैक्स, एवरेज बॉल्स बतानी है इसमें। तो 119 165 175 और एवरेज कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है, तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन वे बॉक्स P इज रिलेटेड टू 119 बॉल्स। इन अ सर्टेन वे जो P है वो 119 बॉल से रिलेटेड है। सिमिलरली L है वो 165 बॉल से रिलेटेड है। तो 180 बॉल से कौन रिलेटेड है? देखो P 119 से कैसे रिलेटेड है? P में 119 बॉल्स हैं। L 165 से कैसे रिलेटेड है? L में 165 बॉल्स हैं। तो 180 बॉल्स किस बॉक्स में है? 180 किस में? M में। तो आंसर इज M। क्लियर? थर्ड पार्ट, बॉक्स K हैज हाउ मेनी बॉल्स? K में कितनी बॉल्स हैं? 175। देख रहे हो ये सीक्वेंस एक बार बन गई ना, सारे सेकंड्स में होंगे, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 175 बॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, इफ बॉक्स O इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स P, अगर बॉक्स O बॉक्स P के ऊपर चला जाए, सपोज यहाँ पे बॉक्स P है, उसके ऊपर बॉक्स O रख दे हम, तो बॉक्स O का कौन सा नंबर होगा रैक का? सबसे पहले ढूंढो बॉक्स P कहाँ है। बॉक्स P इज 6th रैक। तो अगर बॉक्स O हम ऊपर रख दे तो ये कौन सी नंबर ऑफ रैक है? 6 7। तो कौन सी रैक है? रैक 7। समझ आया? लास्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताना है कौन सा ट्रू है। फर्स्ट पार्ट गिवन है ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन बॉक्स M एंड 175 बॉल्स। क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में कि M बॉक्स M में और वो बॉक्स जिसमें 175 बॉल्स हैं, इनमें सिर्फ एक बॉक्स है बीच में। चेक करो, M और वो बॉक्स जिसमें 175 बॉल्स है ये, तो क्या इसमें एक बॉक्स है बीच में? नो। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, box U and box which has 165 balls are placed not adjacent to each other. box U और जिसमें 165 balls हैं, ये दोनों adjacent नहीं है। adjacent मतलब साथ साथ नहीं है। तो U कहाँ पर है? U है ये वाला थर्ड, और 165 तो ये तो हमें दिख रहा है साथ साथ है, adjacent है, बट क्वेश्चन में गिवन है कि adjacent नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा? ये फॉल्स। तो ये भी फॉल्स है। थर्ड पार्ट क्या है इसका? द बॉक्स विच हैज 180 बॉल्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज 165 बॉल्स। जिस बॉक्स में 180 बॉल्स हैं वो इमीडिएटली अबव प्रेजेंट है किसके? जिस बॉक्स में 165 बॉल्स हैं। तो मतलब क्वेश्चन में बोला कि ये ऐसा है 180 165। तो क्या ऐसी सीक्वेंस है? 180 उसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये भी फॉल्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज नो बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स P एंड बॉक्स L। बॉक्स P और बॉक्स L के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है। गलत ये दिख रहा है, R है ना बीच में इनके, तो दैट मीन्स ये भी फॉल्स है। तो फिफ्थ पॉइंट इज नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ द अबव, बिकॉज कोई ट्रू ही नहीं है। हमने सिनेरियो के अकॉर्डिंग देख लिया। क्लियर? समझ आया इतना चीज? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट आपको और क्लैरिटी हो। ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट क्लियर हो जाए चीजें। 4 बॉक्सेस आर बिटवीन W एंड T। अभी तक आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं गिवन, इसमें 4 बॉक्स हैं बिटवीन W एंड T, और T जो है वो टॉप पर है। ठीक है, गिवन ही है ये चीज। T जो है वो टॉप पर है और 4 बॉक्सेस हैं बीच में। क्लियर? ये एक सिनेरियो। नेक्स्ट, 2 बिटवीन W एंड V। W और V के बीच में 2 है, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये वाला केस हो सकता है।
अब हमें नहीं गिवन कि कौन सा टॉप पर है। वन बिटवीन V एंड Q, V और Q के बीच में एक है, या फिर ये या फिर ये। अंडरस्टूड? और Q में 12 बॉल्स हैं, हम नोट कर लेंगे इसको। वन बिटवीन R एंड Q, R and I'll write it down here, R and Q के बीच में एक बॉक्स है। क्लियर? बॉक्स इमीडिएटली बिलो V कंटेन्स वन बॉल मोर देन S। चलो ये वाली लाइन भी देखते हैं। टू बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में दो हैं, ठीक है। S इज ऑलराइट। कौन सा सबसे ज्यादा बॉक्सेस किस में इन्वॉल्व है? फर्स्ट केस में। इसको लो, बाकी सारे सॉल्व करो इससे। तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं। T 1 2 3 4 W, ठीक है। ये वाला केस जो V W और V का है उसको कंसिडर करियो मैं, और उसको सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज उठाओ और यहाँ पे फिट करने का ट्राई करो। क्या बोला है? W और V के बीच में दो बॉक्सेस हैं, तो कहाँ पे मैं क्रिएट कर सकती हूँ? W और V के बीच में। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम 10 बॉक्सेस है, मैक्सिमम 10 से क्रॉस नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं कहाँ पे बना सकती हूँ? सपोज मैंने नीचे बनाया 1 2 एंड V, कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट है, वैलिड है, ये बना सकते हैं। एक और चीज हो सकती है, कैसे कि ऊपर ले जाऊं मैं। दो केसेस बन रहे हैं ना, T 1 2 3 4 W, और क्या बोले? W से ऊपर दो, यहाँ पे V। दोनों वैलिड है कि नहीं? आई होप इट्स क्लियर, लाइक प्रॉपरली क्लियर। ओके, V है ये, ठीक है। तो ये केस डन है हमारा, ये भी डन है। अब क्या है? V और Q के बीच में एक बॉक्स है, V और Q के बीच में एक बॉक्स है, तो ठीक है। अब इस केस की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैंने ड्रॉ किया तो वो 11 हो जाएंगे, तो यहाँ नहीं कर सकती मैं ड्रॉ। तो दैट मीन्स Q जाएगा ऊपर ही, इधर जाएगा Q। ऐसे ही इस वाले केस में V और Q के बीच में एक बॉक्स है, ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज ऊपर तो T है ऑलरेडी, तो ये कहाँ पे जाएगा? नीचे। एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। 1 2 3 4 W। V कहाँ पे था? V था इधर, ठीक है। अब क्या बोला है? ऊपर तो Q हो नहीं सकता, अब Q कहाँ पे होगा? नीचे, Q। करेक्ट, ये वाला भी डन है। मूविंग ऑन, यहाँ पे R और Q के बीच में एक बॉक्स है, R और Q के बीच में एक बॉक्स है। ऑलराइट, देखते हैं। देखो यहाँ पे R और Q के बीच में एक बॉक्स है, यहाँ पे हो सकता है नहीं, बिकॉज यहाँ तो V है ऑलरेडी, तो R और Q यहीं पे होगा, R इस केस में, ठीक है। इस केस में देखते हैं R और Q के बीच में, यहाँ तो ऑलरेडी V है, यहाँ पे नहीं हो सकता। कहाँ पे होना चाहिए? इधर होना चाहिए R। करेक्ट। टोटल कितने बॉक्सेस हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एक बॉक्स और आना चाहिए क्योंकि T ऑलरेडी टॉप मोस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 3 और आना चाहिए, ठीक है। ये केस भी डन है। अब क्या बोले? R और S के बीच में दो बॉक्सेस हैं, R और S के बीच में दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। ओके, तो कहाँ पे हो सकता है? R कहाँ पे? R यहाँ पे, उसके बीच में दो, 1 2, यहाँ पे हो सकता है S, ठीक है। नीचे हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसका एक केस और बनेगा अभी। इसके फर्दर दो केसेस बना लो। इसको एक बार अब करते हैं। क्या बन सकते हैं? T 1 2 3 R, then W, Q, this V N। ये एक केस है। दूसरा केस क्या है? T स्पेस लाइक बॉक्स 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 R W Q बॉक्स V, दिस, ठीक है।
इसका ये 2 केसेस हैं। केस देख लेते हैं। आर और एस के बीच में 2 हैं, 1 2 यहाँ पे आ गया एस, और दूसरे केस में आर 1 2 एस। समझ आया? ठीक है, इसके फर्दर 2 बन गए। अब इसमें देखते हैं इसमें कहां पे हो सकता है। आर और एस के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो आर यहाँ पे आ सकता है एस, और क्या ऊपर आ सकता है एस 1 2, यहाँ पे भी आ सकता है एस। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके भी 2 केसेस बन गए, यहाँ पे बना लेते हैं। टी बॉक्स वी एस बॉक्स क्यू डब्ल्यू आर बॉक्स एस एंड एस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे एस नहीं है, फिर यहाँ पे स्पेस है। देन एस टी बॉक्स वी बॉक्स क्यू डब्ल्यू आर बॉक्स एंड एस। ठीक है, ये 4 केसेस है फाइनली हमारे पास रेडी में। चलो लेट्स एलिमिनेट नाउ। पहली चीज, क्यू में 12 बॉल्स हैं, क्यू की 12 बॉल्स हैं, राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? बॉक्स इमीडिएटली बिलो वी कंटेन्स 1 मोर देन एस। मतलब जो वी के नीचे जस्ट नीचे बॉक्स है उसमें एस से 1 ज्यादा बॉल है। एस में कितनी बॉल्स है? 9 बॉल्स हैं। लिख लेते हैं, एस में 9 बॉल्स हैं, 9 9 9। ठीक है, और क्या बोले जो वी के जस्ट नीचे है उसमें 10 बॉल्स होगी। कहाँ पे? वी कहाँ है? वी यहाँ पे, तो इसके नीचे कितनी बॉल्स है? 10 बॉल्स हैं। ऐसे वी इसके नीचे कितनी है? 10 बॉल्स हैं। अगेन वी उसके नीचे 10। देखो यहाँ पे क्या है? एस। क्या है यहाँ पे? एस। तो v के ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं हो गया कि v है उसके नीचे क्या बोला है कि जो v के जस्ट नीचे उसमें s से 1 ज्यादा बॉल है, और यहाँ पे तो s ही प्रेजेंट है, तो ये तो केस एलिमिनेट हो ही गया। ये तो रॉन्ग है केस। ठीक है, और लास्ट केस है v कहाँ पे? v, फिर इसके नीचे कितनी है? 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, एक और चीज है, एटलीस्ट 1 इज बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में 1 है, तो टी और एस के बीच में तो 1 भी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, टी और एस के बीच में एटलीस्ट 1 है, करेक्ट है ये। टी ये तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, और ये देखते हैं टी और एस के बीच में एटलीस्ट 1 है। ठीक है, अब क्या बोले? एस इज नॉट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज इवन नंबर ऑफ बॉल्स। जिसमें इवन नंबर ऑफ बॉल्स हैं, एस उसके इमीडिएटली बिलो नहीं है। मतलब इवन बॉल्स जैसे 2 4 6 8, ये जिसमें बॉल्स हैं एस उसके नीचे नहीं है। तो देखते हैं, ये तो एलिमिनेटेड है, इसको तो देखना ही नहीं है। ऐसे ये भी एलिमिनेटेड है, इसको देखना ही नहीं है। बचे ये दोनों केसेस। एस ढूंढो, एस कहाँ पे है? एस यहाँ पे है। एस के ऊपर कौन सा है? क्यू, जिसमें 12 बॉल्स है, इवन बॉल्स हैं, तो रॉन्ग है। गिवन है ना कि एस जिस बॉक्स के नीचे है उस बॉक्स की इवन बॉल्स नहीं है, उस बॉक्स की इवन बॉल्स थी इस केस में, तो इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया। तो फाइनल केस हमारा क्या बना? टी बॉक्स वी बॉक्स क्यू डब्ल्यू आर बॉक्स एस। करेक्ट? समझ आई सीक्वेंस? सारी सेटिस्फाई हो रही है। 4 बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में 4 है, डब्ल्यू और टी के बीच में 4 है। 2 है बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू एंड वी के बीच में 2 है, करेक्ट। क्यू के पास 12 बॉल्स हैं। 1 बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में 1 है, करेक्ट। बॉक्स इमीडिएटली बिलो वी कंटेन्स 1 मोर देन एस। जो वी के एकदम नीचे है उसकी 10 बॉल्स हैं, क्योंकि एस की कितनी है? 9 बॉल्स, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। 2 बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 2 है, करेक्ट। एस इज नॉट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज इवन बॉल्स। एस उसके नीचे है जिसकी इवन बॉल्स है, मतलब यहाँ पे इवन बॉल्स नहीं आ सकती।
मैक्सिमम 10 बॉल्स है, ठीक है, मैक्सिमम 10, उससे ज्यादा नहीं है ये। एटलीस्ट वन बिटवीन टी एंड एस के बीच में एटलीस्ट वन है, करेक्ट। सो ये था हमारी सिनेरियो, इतना हमने सॉल्व किया और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस नाउ। तो सीक्वेंस मैंने इधर लिख दिया बॉक्सेस का क्या था, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन द अरेंजमेंट, कितने बॉक्सेस हैं टोटल, काउंट कर लो, 1 2 ये ब्लैंक, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 boxes are there in this arrangement. Clear? Second question is how many boxes are placed between T and S? Box T और box S के बीच में कितने boxes हैं? First और S कितने होंगे टोटल? 8 होंगे, काउंट भी कर सकते हो, 8 है टोटल। 8 boxes are between T and S. Give me a second. Okay. Yeah. What is the position of Q with respect to S? Q की क्या पोजीशन है with respect to S? मतलब S, सपोज S आपकी पोजीशन है और Q कहाँ पे है? 1 2 3 4 5th पोजीशन टू 5th पोजीशन अबव with respect to S. तो क्या है पोजीशन? देखो ना, पूछा है कि Q की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू S, मतलब S पे अगर आप खड़े हो तो Q की क्या पोजीशन है? 5th प्लेस है आपसे, 1 2 3 4 5th प्लेस है, कहाँ पे? अबव, ठीक है। डायरेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने क्या लिखना है? अबव। तो Q इज 5th टू अबव विद रिस्पेक्ट टू S, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ बॉक्स L इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स E, L जो है वो इमीडिएटली अबव है E के, दैट मीन्स ऐसे है, ये दोनों हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कहाँ पे फिट हो सकते हैं खुद बताओ? यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज दो साथ में नहीं है, दो साथ में ब्लैंक्स चाहिए L और E को फिट करने के लिए, तो कहाँ पे आना चाहिए? इधर ही आना चाहिए, यहाँ पे L, 8th पे L, 9th पे E, समझ आ रहा? अब बताने कौन सा ट्रू है। 4 स्टेटमेंट्स के बिना 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड L, Q और L के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, करेक्ट। फर्स्ट हमारा करेक्ट है, सेकेंड भी देख लेते हैं बिकॉज ऑल भी आंसर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक ऑल दी पार्ट्स नाउ। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो L इज सेम एज अबव V, L के नीचे जितने बॉक्सेस हैं उतने ही सेम बॉक्सेस V के ऊपर हैं, समझ आया? L से नीचे जितने हैं वो सेम है V से जितने ऊपर है। L के नीचे कितने बॉक्सेस हैं? 2, V के कितने ऊपर हैं? 1 2 अगेन 2, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन W एंड E, W और E के बीच में मोर देन 1 बॉक्स है, दैट मीन्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो W और E के बीच में 2 बॉक्सेस है, दैट मीन्स मोर देन 1 ही है, तो थर्ड भी क्या स्टेटमेंट है? करेक्ट है, समझ आ रही है? ओके, बॉक्स E एंड द बॉक्स which has 9 balls are adjacent to each other. बॉक्स E और वो बॉक्स जिसकी 9 बॉल्स, हमने पढ़ा था 9 बॉल्स किसकी है? S की, मतलब E और S जो है वो एडजेसेंट है, E और S जो है वो एडजेसेंट है, ट्रू, इट्स टू एडजेसेंट, वही बताया था मैंने, साथ में होना, तो यस E और S जो है वो साथ में है, दैट मीन्स फोर्थ पार्ट भी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। समझ आया क्यों है ऑल ऑफ दी अबव? क्योंकि सारी सेटिस्फाई करी थी। लास्ट क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ बॉल्स ऑफ Q एंड R, बॉक्स Q में जो बॉल्स हैं और जो बॉक्स R में बॉल्स है उनकी रेशियो है 1:2, ठीक है। और एक और चीज गिवन है, सम ऑफ बॉल्स इन S एंड W, बॉक्स S प्लस बॉक्स W में जो बॉल्स हैं उनका सम इज 27,
ठीक है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बॉल्स इन बॉक्स आर एंड बॉक्स डब्ल्यू? बॉक्स आर माइनस बॉक्स डब्ल्यू आपको बॉल्स निकालनी है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्यू में पता है हमें कितनी बॉल्स हैं, 12 है, तो 12 अपॉन आर इक्वल्स टू 1/2, तो आर में कितनी आ गई 24 बॉल्स। ऐसे यहां से हम डब्ल्यू का निकाल सकते हैं भाई, बिकॉज हमें एस की गिवन है, एस की कितनी है 9 बॉल्स हैं, तो डब्ल्यू में कितनी आ जाएंगी 27, उधर जाके माइनस होगा 9, तो कितनी आ गई 18। तो आर और डब्ल्यू का क्या है, सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आ रहा है 24 माइनस 18 इज कितना है 6, तो क्या आंसर आ गया, आंसर इज 6 बॉल्स। क्लियर, समझ आ गया? ओके, सो इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। ध्यान से लाइन बाय लाइन चलो, सिनेरियो क्रिएट करो। एक बार ये अरेंजमेंट हो गया आपका, तो आपने देखा कितना इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लाइक विद इन 5 मिनट्स यू कैन सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन, ऑल दी पार्ट जितने भी हैं वो सब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट अरेंजमेंट ड्रॉ करना। कैसे होगा ये अरेंजमेंट, लाइन बाय लाइन रीड करो, केसेस बनाओ जितने पॉसिबिलिटी है। सी मैक्सिमम 2 3 से ज्यादा कभी केसेस नहीं बनते हैं, वो ओनली भी एग्जामिनर को भी पता है, ये स्टूडेंट्स हैं, इतना टाइम नहीं होता कि एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट करे इतना, तो मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा केसेस नहीं कभी क्रिएट होते, ओके। तो इतने केसेस बनाकर एलिमिनेशन स्टार्ट करो। वंस यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग, आपको पता चलेगा कि इन द एंड सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है जो सारे सैटिस्फाई कर रही है, ऑलराइट। So this was all for the video. Thank you so much for joining in. Till then, bye bye. Take care. See you in the next lecture. Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ। डाउनलोड कुष्मांडा IAS HCS Academy ऐप, विजिट करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए। तो ज्वाइन कुष्मांडा IAS HCS Academy, 100% सक्सेस इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।